तो नमस्कार भाइयों, आज हम वापस आ चुके हैं अपने चैप्टर लाइट में और आज हम डिस्कस कर रहे होंगे इसका लेक्चर नंबर 13। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सिंपल रूल्स टू ड्रॉ द रे डायग्राम इन द केस ऑफ लेंसेज। ये तो खैर अंग्रेजी भाषा लिखी हुई है, इसका हिंदी में मतलब क्या है। अगर आपको याद हो, मिरर में हमने कुछ सेट ऑफ रूल्स पढ़े थे, एक सिंगल रे के लिए सेट ऑफ रूल्स पढ़े थे मिरर में हमने, जब हम पूरा मिरर डिस्कस कर रहे थे। और उन्हीं सेट ऑफ रूल्स की हेल्प से हमने अपना रे डायग्राम बनाया था मिरर्स के केस में। तो वैसे ही कुछ सेट ऑफ रूल्स हम लेंस में भी पढ़ रहे होंगे, ठीक है। और उन्हीं सेट ऑफ रूल्स की हेल्प से हम अपना रे डायग्राम बना रहे होंगे लेंस के केस में, ठीक है। हम अपना रे डायग्राम बनाएंगे लेंसेस के केस में। तो चलो आओ आज हम डिस्कस करते हैं उन्हीं कुछ 5-6 सेट ऑफ रूल्स को कि वो कैसे होते हैं। और ये जो सेट ऑफ रूल्स हम डिफाइन करने वाले हैं या जो हम अभी पढ़ने वाले हैं वो एक सिंगल रे के लिए हैं, ठीक है। बाद में जब हम रे डायग्राम बना रहे होंगे तो हम 2 रेस कंसीडर करेंगे, क्योंकि मैंने आपको ये बात बताई है कि इमेज तभी बनती है जब 2 रेस आके आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। रिफ्रैक्ट होने के बाद या रिफ्लेक्ट होने के बाद जब 2 रेस आपस में आके इंटरसेक्ट करती हैं तो वो काइंड ऑफ रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि हमारी इमेज जो है बन गई है, ठीक है। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं, इसके कुछ बेसिक रूल्स देखते हैं। तो पहला रूल क्या है, मान लो आपने एक कन्वेक्स लेंस ले लिया, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये F2 है, ये C2 है, F1 C1। आशा करता हूं कि आपको C1 F1 F2 C2 ये सब याद होगा और ये O ऑप्टिकल सेंटर होता है, ठीक है। तो पहला रूल क्या कहता है कि मान लो अगर आपकी लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आई, ठीक है, आपकी लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आई, तो वो रिफ्रैक्ट होके हमारे फोकस से पास हो जाएगी। और कौन से फोकस से पास होगी? इस वाले फोकस से, ठीक है। तो ये बात होगी हमारे कन्वेक्स लेंस की, लिख लो कन्वेक्स लेंस। अब अगर हम बात करते हैं अपने कनकेव लेंस की, वो कुछ इस प्रकार दिखता है, ठीक है। और यहां पे अगर मान लो मैं अपनी लाइट रे को पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करवाता हूं तो वो रिफ्रैक्ट होने के बाद, ठीक है, ये वाली लाइट रे रिफ्रैक्ट होने के बाद, रिफ्रैक्ट होने का क्या मतलब है, कनकेव लेंस से पास होने के बाद जो ये लाइट रे है ये प्रिंसिपल एक्सिस से दूर भाग जाएगी, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा था कि जो लाइट रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के करीब आके प्रिंसिपल एक्सिस से ही इंटरसेक्ट हो जा रही थी, ठीक है। और इंटरसेक्ट किस पॉइंट पे हो रही थी? सेकेंड फोकस पे, ठीक है। ये फर्स्ट फोकस होता है, ये सेकंड फोकस होता है। हम 10th क्लास में इन दोनों को सेम मान के चलते हैं, ठीक है। लेकिन इस केस में ऐसा कुछ नहीं होता। इस केस में लाइट रे रिफ्रैक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से दूर भाग जाती है, उल्टा, ठीक है, पास नहीं आती। तो देखो ये भाग गई दूर, और ये कुछ दूर इस प्रकार भागती है, ठीक है। कनकेव लेंस के केस में हमारी रिफ्रैक्टेड लाइट रे दूर कुछ इस प्रकार भागती है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारी लाइट रे निकल के फर्स्ट फोकस से ही आई है, ठीक है। हमें ऐसी फील आती है कि जो हमारी लाइट रे पहले फोकस से ही निकल के आ रही है, क्योंकि ये बात मैंने आपको काफी बार बता रखी है कि हमारी आंखों को सीधी लाइट रे देखने की आदत होती है। हमारी लाइट रे तिरछी टेढ़ी मेढ़ी किसी प्रकार की लाइट रे नहीं देख सकती। तो हमारी लाइट रे ऐसा इमेजिन कर लेती है कि जो ये रिफ्रैक्टेड लाइट रे है ये काइंड ऑफ फोकस से ही निकल के आई होगी, ठीक है। ये बात आ गई आपको समझ में? तो ऐसा कुछ होता है आपका कनकेव लेंस के केस में। अच्छा, अब अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट लेक्चर ध्यान से देखा हो तो मैंने अपने लास्ट लेक्चर में जाते जाते आपको कहा था कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। और वो अगला पॉइंट डिस्कस हम आज करेंगे। और क्या था वो पॉइंट या क्या था वो इंपॉर्टेंट पॉइंट? वो पॉइंट ये था कि ध्यान से देखो, कन्वेक्स लेंस में जिस तरफ आपका रे होता है उसके अपोजिट तरफ फोकस होता है, ठीक है, कन्वेक्स लेंस के केस में। लेकिन कनकेव लेंस की मैं बात करूं तो जिस डायरेक्शन में या जिस तरफ हमारा रे होता है उसी तरफ हमारा फोकस होता है, ठीक है, उसी तरफ हमारा फोकस होता है। ध्यान से देख लेना इस बात को। हमें इस चीज को लेके काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। कई बार होता है, मुझे खुद होता था
कि यार मैं कन्वेक्स लेंस में दो दो फोकस हैं, तो मैं अपना फोकस इसको मानूं या मैं अपना फोकस इसको मानूं, ठीक है। ऐसे ही कनकेव लेंस में मुझे बहुत कंफ्यूजन होता था कि मैं अपना फोकस इसे मानूं या मैं अपना फोकस इसे मानूं, ठीक है। तो मैं आपका ये कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं। कन्वेक्स लेंस में क्या होता है, जिस तरफ आपका इंसिडेंट रे होता है उसके अपोजिट तरफ फोकस होता है, ठीक है। लेकिन कनकेव लेंस में क्या होता है, जिस तरफ हमारा फोकस होता है उसी तरफ, सॉरी, जिस तरफ हमारा इंसिडेंट रे होता है उसी तरफ हमारा फोकस होता है, ठीक है। इसको हम उल्टा करके भी देख सकते हैं। जैसे कैसे उल्टा करके, ये देखो, ये मैंने बनाया कन्वेक्स लेंस, ठीक है, ये मैंने बनाया f1, ये बनाया मैंने f2, ठीक है। अब मैंने अपनी लाइट रे ऐसे पास करवाई, ठीक है, इंसिडेंट रे मैंने पास करवाई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अब वो पास हो जाएगी मेरी f1 से। तो देख पा रहे हो, जब मेरी लाइट रे इस तरफ से आके इंसिडेंट हो रही है तो मेरा फोकस जो है वो उल्टी तरफ है, ठीक है। अब ऐसे ही अगर मैं बात करूं कनकेव लेंस के केस में, तो देखो ध्यान से, ये f2 है, ये f1 है, ठीक है, कुछ ऐसे आई लाइट रे, और ये मुड़ जाएगी, ठीक है, काइंड ऑफ डाइवर्ज हो जाएगी, मतलब हमारे प्रिंसिपल एक्सिस से दूर भाग जाएगी, और दूर कुछ इस प्रकार भागेगी कि हमें ऐसा लगेगा कि हमारे फोकस से ही निकल के आ रही हो, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे हो, जिस तरफ मेरी इंसिडेंट लाइट रे है उसी तरफ मेरा फोकस है, ठीक है। तो अगर मैं आपको शॉर्ट में ये बात बता दूं, तो इस पर्टिकुलर केस में मैं अपने फोकस को इसे मानूंगा, ठीक है। ये वाली लेंथ जो होगी वो मेरी क्या होगी, फोकस होगी, क्योंकि मेरी इंसिडेंट लाइट रे इस तरफ है ना। और इस पर्टिकुलर केस में जो मेरा फोकस है वो ये वाला होगा, ये ऑप्टिकल सेंटर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो होगा ये फोकस होगा। इस पर्टिकुलर केस में मेरा फोकस ये वाला होगा, ठीक है। और इस पर्टिकुलर केस में जो मेरा फोकस है वो ये वाला होगा, ये ऑप्टिकल सेंटर आपका, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है। ये वाला फोकस यहाँ होगा, ये वाला फोकस यहाँ होगा। अब आप लोग पूछोगे कि भैया अगर हम इस वाले फोकस की जगह ये वाला फोकस ले लेते हैं तो फर्क क्या पड़ता है। मैं कहूंगा अभी हम कुछ लेक्चर्स बाद लेंस के केस में साइन कन्वेंशन पढ़ रहे होंगे, ठीक है। अभी कुछ लेक्चर्स बाद हम लेंसेज के केस में साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे, तब हमें पता लग जाएगा कि क्यों फर्क आता है और कहां फर्क आता है और कैसे फर्क आता है, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको फोकस समझ में आ गया होगा कि हम कन्वेक्स लेंस में फोकस कब लेते हैं और कनकेव लेंस में अपना फोकस कैसे लेते हैं, ठीक है। अब चलो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट रूल की। तो हमारा दूसरा रूल क्या कहता है कि मान लो ये हमारा एक कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ये हमारा एक क्या है, कन्वेक्स लेंस है, ऑप्टिकल सेंटर f2 f1। अब आप लोगों ने क्या करा कि एक लाइट रे पास करवाई सीधा फोकस से पास करवाई, तो अब क्या होगा, ये लाइट रे जैसे ही आके हमारे लेंस पे पड़ के रिफ्रैक्ट होगी, तो रिफ्रैक्ट होने के बाद ये पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। रिफ्रैक्ट होने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और वैसे ही अगर मैं बात करता हूं अपने कनकेव लेंस की, तो कनकेव लेंस के केस में क्या होगा, कनकेव लेंस के केस में क्या होगा कि मान लो अगर आपने अपनी लाइट रे, ये हमारा f2 है, ठीक है, ये हमारा f1 है ना। तो अब देखो, आप एक बात यहां पे ध्यान से देखो, अच्छे से नोट कर लेना। इस पर्टिकुलर केस में मैं अपनी लाइट रे को फोकस से पास करवा सकता हूं, ठीक है। इस पर्टिकुलर केस में मैं अपनी लाइट रे को फोकस से पास करवा सकता हूं। लेकिन अगर मैं बात करता हूं इस पर्टिकुलर केस की, तो यहां पे मुझे जस्ट ऐसा लगेगा कि मेरी लाइट रे फोकस की तरफ जाके भिड़ जाएगी, ठीक है। मुझे जस्ट ऐसा फील हो रहा होगा। देखो ध्यान से, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं लेंस को, तो कुछ ऐसा सा, कुछ ऐसा हमें फील होगा कि हमारी लाइट रे जो है फोकस की तरफ आ रही है, ठीक है। और फिर हमारी लाइट रे कुछ ऐसे पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। हमारी लाइट रे कुछ ऐसे पैरेलल हो जाएगी। इस पर्टिकुलर केस में डायरेक्टली फोकस से ही पास हो रही होती है। लेकिन कनकेव लेंस के केस में फोकस पे पास होती हुई अपीयर होती है, रियल में पास नहीं हो पाती, क्योंकि बीच में क्या आ जाता है, लेंस आ जाता है। लेंस होने के कारण रिफ्रैक्शन हो जाता है, ठीक है। और रिफ्रैक्शन होने के कारण लाइट अपनी दिशा
में परिवर्तन कर लेती है। देखो दिशा परिवर्तन हुआ कि नहीं, ये हो गया ना, ठीक है। तो कुछ ऐसा होता है, ये हो गया आप लोगों का क्या, सेकेंड रूल, ठीक है। अब थर्ड रूल क्या होता है, तीसरा रूल तो बहुत सिंपल है कि मान लो ये मैंने कन्वेक्स लेंस लिया, ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, मैंने अपनी लाइट रे को पास करवाया ऑप्टिकल सेंटर से, तो मेरी लाइट रे कोई रिफ्रैक्शन नहीं शो करेगी। यही चीज सेम होती है आपकी कनकेव लेंस के केस में, ठीक है। कनकेव लेंस के केस में भी यही होता है, अगर आपने अपने लाइट रे को ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाया तो वो बिल्कुल भी डेविएट नहीं होती अपने पाथ से, जो उसका ओरिजिनल पाथ था उसी पाथ में रहती है, ठीक है। अपने दिशा में परिवर्तन नहीं कर रही होती लाइट रे जब वो पास करती है ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ सेट ऑफ रूल्स। अब हम इन्हीं सेट ऑफ रूल्स के बेसिस पे अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे होंगे कि लेंस का रे डायग्राम किस प्रकार बनाते हैं, ठीक है। और फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि साइन कन्वेंशन इन केस ऑफ लेंसेज क्या होता है और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।